अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये है इंटीजर्स नंबर लाइन, हाउ टू शो इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट लेता हूँ इंटीजर्स से कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ये बेसिकली नंबर्स हैं। इन नंबर्स को समझने के लिए इससे पहले वाला जो था वो मैं बता देता हूँ। इससे पहले हमारे पास थे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये सारे जितने भी 6 7 जो मर्जी आपके जहन में आ रहा है, ये सारे नेचुरल नंबर थे। ठीक है, फिर ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ। 0 1 2 3 4 5 वगैरह ये सारे, तो इनको कहा जाने लगा कि ये होल नंबर है। ठीक है, पहले वाले जो थे उनको कहते थे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल होल आ गए। अच्छा, अब इसके बाद एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूँ, आप सोचें कि इंटीजर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। आपको खुद पता चल जाएगा कैसे। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि 3 - 5, ठीक है, ये क्या आएगा -2। 5 - 3 से आएगा कितना 2। 5 - 3 से 2 आएगा। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, होल नंबर, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन मैं माइनस करूँ, ये जो जवाब आएगा ये ना W में मौजूद है और ना ये N में मौजूद है। यानी ना ये नेचुरल नंबर में मौजूद है और ना ये होल नंबर में मौजूद है। तो ज़ाहिर है हमें एक और सिस्टम की या एक और ग्रुप ऑफ नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, या एक और सेट ऑफ नंबर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, इसका सोल्यूशन किसने निकाला? एक जर्मन मैथमेटिशियन था जो मैथ को समझता है। ठीक है, उसने ये सोल्यूशन निकाला कब? 1563 में। यानी आप समझ लें कि आज से कितने साल पहले। ठीक है, उसने ये सोल्यूशन निकाला। उसने एक और ग्रुप ऑफ नंबर्स या इंटीजर्स को उसने क्या किया? इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, इंटीजर्स इसको शो करते हैं जी से, जेड से। जेड का मतलब है, ये एक जर्मन वर्ड है जहलन। मैं इसको जहलन बोलता हूँ, आप जैसे मर्जी इसको प्रोनाउंस करें। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जर्मन में, जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि इंटीजर्स को शो करने के लिए हम जेड का इस्तेमाल करते हैं इसका। और इंटीजर्स कौन से हैं? +-1, +-2, +-3, +-4 वगैरह वगैरह वगैरह। यानी इसका मतलब ये है कि ये -2 इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि जो z है नेचुरल, जैसे हम ये कहते थे कि w जो है होल नंबर, वो ज़ीरो और नेचुरल नंबर है। ठीक है, ज़ीरो के बाद 1 2 3 वगैरह आते हैं तो वो नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर किससे बनता था? ज़ीरो और नेचुरल नंबर से। अब z या इंटीजर्स किससे बनते हैं? वो बनते हैं ज़ीरो, ठीक है, नेचुरल नंबर और माइनस नेचुरल नंबर। ठीक है, माइनस में भी है, प्लस में भी है और ज़ीरो भी है। तो इससे क्या बनता है? z। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये माइनस नेचुरल नंबर भी हैं और होल नंबर्स भी हैं। इनसे भी बनता है, क्योंकि अगर ज़ीरो भी शामिल कर लें तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? होल नंबर, और -n ये वाला साथ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि माइनस नेचुरल नंबर, प्लस नेचुरल नंबर और ज़ीरो मिला के क्या बनते हैं? इंटीजर्स। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीजर्स की किस्में हैं। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स की किस्में नहीं, मतलब इंटीजर्स मुख्तलिफ हैं। कौन से? या तो ज़ीरो हैं, या नेगेटिव नंबर्स हैं, और या कौन से हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव कौन से हैं? 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। ज़ीरो तो पता है। और नेगेटिव कौन से हैं? -1, -2, -3 वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया इंटीजर्स। अब मैं आता हूँ कि नंबर लाइन क्या चीज़ है। ठीक है, नंबर लाइन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ लाइन से कि ये लाइन क्या चीज़ है। ठीक है, तो लाइन को अगर हम ज्योमेट्री में देख लें, ठीक है, ज्योमेट्री मतलब शेप्स का इल्म। ठीक है, शेप्स। अच्छा, ये एक शेप है, कौन सी शेप है? ये वाली, इसको कहते हैं लाइन। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क है, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है, और इसको कहते हैं लाइन। फ़र्क ये है कि ये दोनों तरफ जितना मर्ज़ी बढ़ाओ। यानी यहाँ पे अगर मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे 6 लिखा है, तो इसका मतलब 7 8 वगैरह ये सारे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूँ, ये 4 लिखूँ और इसको 6 लिखूँ, तो बात इधर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये बात ख़त्म हो गई, जितनी इसकी लेंथ है ये वही रहेगी।
इसकी लेंथ का आपके पास कोई आइडिया नहीं है, ये फॉर एवर जा सकती है। क्लियर हो गया? तो ये है लाइन। अब ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे हों उसको हम कहते हैं नंबर लाइन। ये भी क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ अ नंबर लाइन? अ लाइन दैट हैज़ नंबर और इन दैट हैज़ नंबर्स ऑन इट इज़ कॉल्ड अ नंबर लाइन। ठीक हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये और ये दोनों एक ही बात है। ये इतना छोटा है तो ये छोटा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हो और इसको भी जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, तो इनका एक हिसाब है। ठीक है? हाँ, ये और ये, अगर आपसे कोई पूछे कि ये ज़्यादा है, ये लेंथ में ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसको जितना मर्जी बढ़ाओ, इसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है? इसकी जो लेंथ है बस इतनी ही है। अच्छा, चलें अब हम आते हैं नंबर लाइन पे। तो ये आपके पास सॉरी, ये लाइन नहीं, ये कुछ और बन गया। इसको मैं सेट करता हूँ, लाइन ही बना देता हूँ। ये हो गया लाइन। ठीक है? लाइन नहीं, अभी ये लाइन सेगमेंट है, इसको लाइन करते हैं। ये हो गया लाइन। अच्छा, इसको अगर मैं ज़ीरो बनाऊँ, फिर इक्वल डिस्टेंस, मैं फिर बता रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस। ठीक है? 7, तो इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6 वगैरह, या -7। बस ये ऐसे वैसे ही आगे जा रहा है तो कोई इशू नहीं है। ऐसे लाइन को हम क्या कहेंगे? नंबर लाइन, बिकॉज नंबर्स आर प्लॉटेड ऑन दिस लाइन। ठीक हो गया? ये भी क्लियर हो गया? यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बता दूँ। इस तरफ हम जाएंगे तो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। इस तरफ जाएंगे तो सारे क्या होंगे? नेगेटिव। और दरमियान वाला क्या है? इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर। क्लियर हो गया? दूसरी बात, ये जो स्टेप्स हैं, जैसे 0 से 1 ये डिस्टेंस, 1 से लेके 2 डिस्टेंस, 2 से लेके 3 डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल। चाहे ये पॉजिटिव वाली साइड पे हैं, चाहे ये नेगेटिव साइड पे हैं, ये आपस में क्या होंगे? सारे इक्वल होंगे। एक चीज़ और, अगर इस तरफ पॉजिटिव मौजूद है 1, तो इस तरफ क्या होगा? -1 मौजूद होगा। ठीक है? इंटीजर्स की बात हो रही है। क्लियर हो गया? ये सारा कुछ इंशाल्लाह क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, वो ये है कि जैसे ये ज़ीरो है, ये ग्रेटेस्ट है नेगेटिव में। ठीक है? और स्मॉलेस्ट है, क्या नाम है? पॉजिटिव में। यानी पॉजिटिव नंबर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़ीरो सबसे छोटा है, और अगर नेगेटिव के हिसाब से देखा जाए तो सारे नेगेटिव से क्या है? ज़ीरो बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव साइड पे आप जाएंगे तो जितना बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 1000, तो वो उतना ही छोटा है किससे? ज़ीरो से। क्लियर है? नेगेटिव साइड पे जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा है। ये भी क्लियर हो गया? कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपके पास एक इंटीजर है, फॉर एग्जांपल -2। ठीक है? इसको आप इस नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं? ठीक है? तो ये नंबर लाइन आपके पास है, आपके सामने मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे शो करेंगे। इसका एक तरीका तो ये है कि जैसे -2 की बात हो रही है तो -2 को सर्कल कर दें, बस ये हो गया, आपने शो कर दिया। आप ऐसे नहीं चाहते। ठीक है? तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल -2 की बात हो रही है तो -2 यहाँ पे लिखें, ये वैसे ही होगा जैसे ये है, सेम होगा, बस इसके ऊपर आपने ये लिखना है और ऐसे कर देना है, ये तीर का निशान बनाना है। ठीक है? ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शो किया कि ये -2 है नंबर लाइन पे। ठीक है? अगर कोई और शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 5, तो ऐसे करें। ठीक है? ये हो गया 5। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं है। इसको भी ऐसे करना चाहते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, या इसको आप नहीं लिखना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं तो भी इशू नहीं है। और एक चीज़ और, ये आपको सारे नंबर हर दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करेंगे ना, ये आपने जब ये बना दिया और आपने लिखा कि 1 2 3, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी बात कि इस तरफ ज़ीरो है, इस तरफ -1 है। क्यों? क्योंकि ये आगे तीर का निशान है। इसका मतलब भी यही है कि ये लेफ़्ट भी जा रहा है, और नंबर लाइन पे लेफ़्ट पे क्या होता है? -1 -2 -3 वगैरह, ज़ीरो के लेफ़्ट पे। और ज़ीरो के राइट पे ये ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो के राइट पे क्या होगा? 1 2 3।
सो अगर 1 2 3 वगैरह ये मौजूद है तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, फिर -2 है, -3 है, ठीक है। लेकिन ना भी हो तो भी इशू नहीं है, क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे हमें इस तरह दिया जाता है कि 3 को शो करें। तो बस ये ठीक है ना, आपने ऐसे किया, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा और इसको आपने कहा कि ये क्लियर है, कोई इशू नहीं है, तो माइनस में जाने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत सारी बातें होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट करूँ, ठीक है, फिर भी इतनी कुछ हो जाती हैं बातें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मैं कोई और देखूँगा। ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक यू।